Hello dear students, in this lecture we start our new topic proton pump inhibitor and last topic from unit 1. ये हमारे लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रिप्रेजेंट द न्यूअर क्लास ऑफ ड्रग लाइकली यूज्ड फुल फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर. क्या होता है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब अगर पेप्टिक अल्सर हो जाता है या फिर आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाती है तो उस टाइम हम लोग क्या लेते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं पेशेंट को. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हील द यूज टू हील स्टमक एंड ड्यूोडेनल अल्सर. क्या कहते हैं? ये हील करते हैं स्टमक और ड्यूोडेनल अल्सर को. दिस इंक्लूड स्टमक अल्सर्स caused by taking non-steroidal anti-inflammatory drugs. This include stomach ulcer caused by वो स्टमक अल्सर जो कि NSAIDs ड्रग्स की वजह से एनसेड की वजह से कॉज होते हैं उस है ना अल्सर, उसे हम लोग ट्रीट करने के लिए, उसे हील करने के लिए हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं. जब स्टमक में क्या होता है, हमारा स्टमक क्या होता है? लेयर से बना होता है. ठीक है, ये हमारा स्टमक है. ये मान लो ये ठीक है. यहाँ अब ये इसमें क्या लेयर होती है? यहाँ पे म्यूकस लेयर होती है. यहाँ पे क्या हमारी यहाँ से क्या होता है? एसिड रिलीज़ होता है. ठीक है, एसिड रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है? या फिर म्यूकस की कमी हो जाती है. म्यूकस क्या करता है? उस वहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है. जो लेयर है उसमें और स्टमक में क्या रहता है? एसिड रहता है. जब अगर म्यूकस रिलीज़ कम हो और म्यूकस की जब कमी हो जाए तो क्या होता है? एसिड क्या होगा? कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्ट हमारे स्टमक की जो वॉल है उसके कांटेक्ट में आएगा और क्या करेगा? अल्सर कॉज करेगा. तो उस अल्सर को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस अल्सर को हील करने के लिए हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करते हैं ये लोग? मेडिएटर ऑफ एसिड सिक्रेशन इज द H+ and K+ ATPase प्रोटॉन पंप ऑफ द एपिकल मेम्ब्रेन. ये क्या करते हैं? H+ और K+ ATPase प्रोटॉन पंप को क्या करते हैं? मेडिएटर ऑफ एसिड सिक्रेशन, क्या अल्टीमेट मेडिएटर का तरह यूज़ होता है. द प्रोटॉन पंप ये लोग क्या करते हैं? सल्फिनाइल ग्रुप इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सल्फिनाइल ग्रुप रहता है. ये क्या करते हैं? कंटेन करते हैं. ये क्या इनके पास क्या रहता है? सल्फिनाइल का ग्रुप रहता है. All the proton pump inhibitor contain a sulfinyl group in a bridge between substituent benzimidazole and pyridine ring. ब्रिज बनाने का काम करते हैं सल्फिनाइल ग्रुप. एट न्यूट्रल pH दिस एजेंट आर केमिकली स्टेबल. केमिकली क्या है? स्टेबल रहते हैं न्यूट्रल pH की वजह से. लिपिड सॉल्यूबल होते हैं. वीकली बेसिक होते हैं. दिस आर डिवॉइड of inhibitory activity. This neutral weak base reach partial cell from the blood and diffuse into secondary canaliculi where the drug become protonated and thereby trapped. The sulfonamide interact covalently with sulfhydryl group at critical site in the extracellular domain of H+ and K+ ATPase and inhibits irreversibly and thereby block gastric acid secretion. क्या करते हैं? ये एसिड सिक्रेशन को ब्लॉक करने का काम करते हैं. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं. एसिड सिक्रेशन अगर ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा? वो हमारी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आएगा. जब मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वहाँ पे अल्सर होने के चांसेस कम हो जाएंगे. प्रोटॉन पंप को क्या करते हैं लोग? इनहिबिट कर देते हैं. जो हमारा ATPase है, प्रोटॉन पंप है, उन्हें क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं. इसमें इसके ड्रग्स है ओमेप्राजोल, सल्फेनिक एसिड,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओमेप्राजोल। इसका IUPAC नाम है 5-methoxy 2,4-methoxy 3,5-dimethyl 2-pyridiniल मिथाइल सल्फिनाइल 1-benzimidazole। ऑर्थोफिनाइल डायमीन रिएक्ट विथ सोडियम इथॉक्साइड के साथ में ऑर्थोफिनाइल डायमीन जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, ओमेप्राजोल इन द प्रेजेंस ऑफ मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। लेंसोप्राजोल, दिस इज द लेंसोप्राजोल। इसमें क्या होता है, नाइट्रेशन होता है किसका, एन ऑक्साइड ऑफ 2,3-डाइमिथाइल पायरिडीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें मिलता है लेंसोप्राजोल। पेंटोप्राजोल and this is the rabeprazole. Thank you.